हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में बताया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपका आलम सर की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे। तो कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर संधारित्र, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संधारित्र क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पर्याप्त मात्रा को हम स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें स्टोर रहता है। और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, विद्युत परिपथ को जब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ये कैपेसिटर उसे इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी को प्रदान कर देता है। और जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, फैन है, मोटर है, उसमें आपने देखा होगा कंडेंसर लगा होता है। सिलेंड्रिकल होता है, सफेद सफेद होता है, ब्राउन कलर में भी आता है। तो ये कैपेसिटर ही है जो जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। देखिए हमारे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक आती है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर से 10 एम्पियर की आती है। लेकिन आपको पता है कि एक फैन को स्टार्ट होने के लिए 5 से 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, बल्कि उसको इससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। 5 से 10 एम्पियर का करंट नहीं, उससे कई गुना ज्यादा उसको एम्पियर की जरूरत होती है उस वक्त स्टार्ट होने के लिए। तो और आ रही है कितनी, 5 से 10 एम्पियर, और उसको चाहिए कितना, इससे 7-8 गुना ज्यादा एम्पियर चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यहीं पर कैपेसिटर का वर्क होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, फैन को या मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हाईली एनर्जी, हाईली करंट चाहिए वो तुरंत उसको प्रदान कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। और एक बार जब फैन या मोटर स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, फिर वो 5 से 10 एम्पियर पर ही चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर क्या होता है, फैन या मोटर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी भरी होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो यही कैपेसिटर है ना। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक कैपेसिटर उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता जितना कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें कई कैपेसिटरों की जरूरत होती है। तो कई कैपेसिटरों को हम क्या करते हैं, वो कंबाइन कर देते हैं ज्यादा एनर्जी लेने के लिए। तो कैपेसिटर को हम सीरीज में, पैरेलल में कंबाइन करते हैं, यानी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। मिक्सचर में भी होता है, मिश्रित क्रम में भी होता है, कुछ श्रेणी में हो जाए, कुछ समांतर में हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली 2 ही पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहला है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब इन सीरीज, सीरीज में कह सकता है। देखिए कैपेसिटर में आपने देखा होगा कि देखिए हम यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ले रहे हैं ना, जो इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। कैपेसिटर कई तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। तो कैपेसिटर में 2 प्लेटें होगी, एक पॉजिटिव चार्ज वाली होगी और एक निगेटिव चार्ज। जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको मालूम है। देखिए जैसे ये प्लेट है, ये न्यूट्रल प्लेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको मालूम है कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज इक्वली है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए टोटल चार्ज जो है वो, नेट चार्ज है वो 0 हो गया। लेकिन अगर इसको हम बाहर से प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज इस पूरी प्लेट पर
यानी उसके सरफेस पर, है ना, आ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा पूरी तरह से। अब यहां पर हम एक और प्लेट रख दें पैरेलल, ये भी न्यूट्रल है, तो हमें मालूम है कि ये प्लस प्लेट की वजह से ये जो न्यूट्रल प्लेट है इसका इन साइड यानी इनर साइड पर माइनस चार्ज आ जाएगा और आउटर साइड पर, आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता था। तो कैपेसिटर इसमें हमने बताया था। अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये वाले प्लेट को हम क्या कर देते थे, अर्थिंग पर रख देते थे। कहां रख देते थे, अर्थिंग पर, यानी उसका कनेक्शन अर्थ से कर देते थे। तो अर्थ को क्या माना जाता है, अर्थ को इलेक्ट्रॉनों का भंडार माना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स आ करके ये जो बाहरी सतह पर प्लस चार्ज है उसको क्या कर देते थे, न्यूट्रल कर देते थे, तो उदासीन। ये आपने कैपेसिटर में देखा था। तो एक पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर उतना ही माइनस क्यू चार्ज होता है। दोनों प्लेटों के बीच एक डिस्टेंस होता है, दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम सब्सटेंस भरा होता है, परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, एक कैपेसिटर है। लेकिन ये तो एक सिंगल कैपेसिटर है। मान लीजिए हमें 3-4 कैपेसिटर इस तरह जोड़ना सीरीज में, तो हम कैसे करेंगे, देखिए सीरीज में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने एक प्लेट लिया, न्यूट्रल प्लेट, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज से जोड़ दिया, सर मतलब ऐसे सोर्स से जोड़ दिया जो प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो गया, इसके सरफेस पर स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली। अब यहां पर हमने एक दूसरी प्लेट लगा दी। अब इसके इनसाइड अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज आ जाएगा, अब बाहर वाली सतह पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस बाहर वाली सतह पर जो प्लस चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, इसको हमें अर्थिंग देकर के न्यूट्रल नहीं करना है, बल्कि इसको स्प्लिट करा देना है दूसरी प्लेट पर। तो अब यहां पर हम एक और प्लेट ले लें न्यूट्रल। अब ये जो बाहर वाली सतह पर, आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम क्या करेंगे, आप देखें, इसको हम बाहरी सरफेस से एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक चालक तार से इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस वाली को। तो इससे क्या हुआ, ये जो बाहर वाला जो प्लस चार्ज था वो स्प्रेड होकर के यानी निकल करके इस कंडक्टिंग वायर से निकल करके यानी होता हुआ इस प्लेट पर आ जाएगा। ये देखिए आगे, क्योंकि ये कैसा वायर है, कंडक्टिंग वायर है, चालक तार, तो इसका प्लस चार्ज फ्लो होकर के इस पर चला गया। फिर हमने एक और प्लेट लगा दी। फिर इसके इंडक्शन की वजह से क्या होगा, प्रेरण की वजह से अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दूसरी सतह पर आ जाएगा। फिर हम एक और प्लेट ले लेंगे, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे बाहरी सतह को। बाहरी सतह को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर दिए हमने एक कंडक्टिंग वायर से, चालक तार से, तो फ्लो होकर के प्लस चार्ज फिर इस पर आ गया। ये देखिए, अब एक और प्लेट रख देंगे, फिर ये इनसाइड क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, फिर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो आपने देखा एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर बन गया। अब अगर इसी तरह से और कैपेसिटर को जोड़ना है तो आप जोड़ते रहिए। एट लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट वाली प्लेट को, मान लीजिए अब हमें नहीं जोड़ना है, तो ये लास्ट वाली जो प्लेट है, इसके आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको न्यूट्रल करने के लिए अब इसको क्या कर देंगे, अर्थिंग पर रख देंगे, अर्थिंग दे देंगे, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इस पर उतना ही नेगेटिव, इतना पॉजिटिव ये, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से स्प्रेड होता हुआ एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, सोन। इस तरह से आप कितने भी प्लेट, कितने भी कैपेसिटर को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा कि जो कैपेसिटर की पहली प्लेट है उसको प्लस क्यू चार्ज देने वाले किसी चार्ज सोर्स से जोड़ देते हैं,
और लास्ट वाली जो प्लेट होती है उसको अर्थिंग पर रख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि सब पर चार्ज सेम है। भाई ये जो प्लस चार्ज था वही तो फ्लो करके इसमें आया, फिर जितना प्लस होगा अंदर माइनस, फिर उतना ही बाहर प्लस, फिर वाले प्लस को फिर फ्लो करा दिया। तो आपने क्या नोट किया कि इन सभी संधारित्रों पर, कैपेसिटर पर चार्ज समान होता है, सेम चार्ज होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब मान लेते हैं ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C1 है, यानी धारिता C1 है, और ये जो है C2 है और ये C3 है। C1 है, C2 और C3 अलग अलग कैपेसिटेंस है, इसका धारिता अलग अलग है। तो देखिए हम अलग अलग ले रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैद्युत विभव सभी प्लेटों के बीच का अलग अलग हो जाएगा। मान लेते हैं इसके बीच का प्लेट का विभव V1 हो जाएगा, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V2 हो जाएगा, और इस वाले का क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए, एक रूल है कि जब चार्ज किसी कैपेसिटर पर जाता है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो होता है, कैपेसिटेंस के रेशियो होता है। मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ये देखना है कि C1, C2 और C3 ना, V1, V2, V3। देखिए आपने क्या पढ़ा था, Q बराबर CV पढ़ा था, तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C, V इज इक्वल टू Q बाई C। Q सब पर सेम है, Q सब पर क्या सेम है, लेकिन C, ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है। चार्ज भले सब पर सेम है, लेकिन धारिता जो है, कैपेसिटेंस है, वो तो अलग अलग है। तो अगर यहाँ C1 रखेंगे तो इसका क्या होगा, V1 मिलेगा, यहाँ C2 रखेंगे तो इसका V2 मिलेगा, यहाँ C3 रखेंगे तो V3 मिलेगा। हाँ, अगर चार्ज तो सेम है, अगर कैपेसिटेंस भी सेम होता, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होता। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर लिया उसके अलग अलग संधारित्र है, उसकी धारिताएं अलग अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग, राइट। तो ये रूल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो होता है ना। और ये पैरेलल वाले में इसको देखेंगे हम, अभी इसमें चूंकि चार्ज सब में सेम। तो चलिए अब इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो एक बार चाहो तो फिर से एक फिगर अच्छा से बना लेते हैं, है ना। देखिए फिगर एक बार फिर से अच्छा से बना लिया जाता है। देखिए ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, इसी तरह से कई हो सकते हैं। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, माइनस क्यू, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस, ये V2 और ये V3, सो ऑन। इस तरह से हम मान कर चलेंगे कि हमने N कैपेसिटर लिया। कितने कैपेसिटर लिया? N। तो चलते हैं, Q सब पर सेम है, C1, C2, C3 अलग अलग है। तो देखिए V फार्मूला है ना, we know that V is equal to Q by C. V is equal to Q by C for first capacitance, पहले कैपेसिटेंस के लिए, for first कैपेसिटर
V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, इक्वेशन है। फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, इक्वेशन नंबर 2। फॉर थर्ड कैपेसिटर यहां लिख रहे हैं V3 इज इक्वल टू Q बाई C3, इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इसको फिगर को रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, फॉर nth कैपेसिटर Vn इज इक्वल टू Q बाई Cn, इक्वेशन नंबर n कह सकते हैं, 1 2 3 मिटा देते हैं। इक्वेशन 1 2 3 सबको जोड़ लेते हैं। एडिंग द इक्वेशन 1 2 3 डॉट डॉट एंड nth, एडिंग जोड़ना है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 और n इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या था, Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू क्या था, Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू क्या था, Q बाई C3, डॉट 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 Vn इज इक्वल टू क्या था, Q बाई Cn, है ना। जोड़ने चल रहे हैं। अब ये हमने लाइन खींच दी है। इस तरह से भी डायरेक्टली जोड़ सकते थे, इस तरह से भी हमने इस तरह से लिख दिया जोड़ने के लिए, है ना। तो जोड़ दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। देखो ये पोर्शन जोड़ा। अब यहां से देखिए Q सब में कॉमन है। Q अगर हम कॉमन ले लें, Q यहां लिख दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर टोटल यानी इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर V माना जाए टोटल, इसकी जगह हम V रख देते हैं। V इज इक्वल टू, V क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सबका मतलब इक्विवेलेंट। तो Q हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए, वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार देखें, पॉज करके इसको नोट्स भी बनाते चलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, V बाई Q कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। V बाई Q 1/C हो जाएगा। Q बाई, देखिए Q बराबर C भी होता है, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V, सॉरी हाँ, Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V जब होगा तब C रखेंगे, तो Q अपॉन V नहीं है, V अपॉन Q है, तो 1/C नहीं हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/C। ये हो गया आपका फार्मूला। C1 क्या है, C1 C2 C3 क्या है, ये जो कैपेसिटर है उनके कैपेसिटेंस है। यहाँ C क्या है, जिसको हम कहते हैं तुल्यधारी। क्या कहते हैं, तुल्यधारी। C1 तुल्यधारिता है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। देखिए यहां पर एक बात और देखने के लिए, C1 C2 C3 यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें सीरीज में जोड़ना है
बहुत सारे हमारे पास कैपेसिटर, उनको सीरीज में अगर हम जोड़े तो सीरीज में जो तुल्य धारिता है, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम। देखिए अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास तीन कैपेसिटर है। एक की धारिता जो है वो 5 माइक्रोफैरड है, दूसरी हमारे पास 10 माइक्रोफैरड है और तीसरी हमारे पास 15 माइक्रोफैरड है या 20 माइक्रोफैरड। देखिए 5, 10 और 20 तीन है, तो सबसे छोटी क्या है 5 माइक्रोफैरड। तो जब हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे ना, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, संधारित्र की धारिता आएगी, वो 5 से भी कम है। यानी कहने का मतलब सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान बहुत कम है। देखिए 1/C = 1/C1 5, 1/C2 10, 1/C3 20। इसमें देखिए 1/C = आप 20 एलसीएम ले लीजिए, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 कम 20, 4 2 6 7/20। तो C = 20/7, यानी लमसम 3 माइक्रोफैरड, लगभग 3 माइक्रोफैरड। यहाँ पे देखा 5 से भी कम, जो कि सबसे। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, वो बहुत कम हो जाता है, काफी घट जाता है। तो इस तरह से आप देखा ये। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें अगर कुछ कमी हो तो उसको कमेंट करके बताइए। बार बार देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।